रामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा ने दिया धरना। एसपी ऑफिस पर आसिम राजा ने धरना दिया है। एसपी लीडरान के साथ धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस पर परेशान करने का इल्जाम लगाया है। एसपी के बूथ एजेंट और लीडरान को परेशान करने का इल्जाम लगाया गया है। तो बड़ी खबर रामपुर से आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा ने धरना देना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार आसिम राजा धरने पर बैठ गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कारकुनों के साथ धरने पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी ऑफिस पर वो बैठे हैं। लगातार इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज की जा रही है। एसपी लीडरान के साथ धरने पर बैठे हैं और पुलिस पर परेशान करने का इल्जाम लगाया है। और इसी मामले को लेकर सैयद आमिर का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। सैयद आमिर, कल वोटिंग होनी है ज़िमनी इंतखाबात को लेकर, उससे पहले क्या कुछ सियासी अमल देखा जा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आसिम राजा साहब, वो अभी रात में धरने पर बैठ गए और ऐसा बताया जा रहा है कि पूरी रात ये उनका धरना चलने वाला है। उनका ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको पुलिस परेशान कर रही है। इस तरह के आरोप लगाते हुए वो धरने पर बैठ गए। उनके साथ कुछ समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद हैं और अभी भी वो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। जी, क्या उनका मुतालबा है? क्या कुछ वो पुलिस से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, वहां पर एसपी रामपुर भी पहुंच गए थे जब वो धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था क्या शिकायत है आप बताइए। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी बात बताई थी कि इस तरह के आरोप थे कि वहां पर थानों में पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान करके ला रही है। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान भी लिया था और थाने में वो खुद भी कहते फोन लगाया था। तो तमाम है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद लगातार फिर भी वो धरने पर वहां पर बैठे हुए हैं और अभी भी धरना जारी है और ये धरना पूरी रात जाएगा। इन लोगों का साफ आरोप है कि रामपुर में जो है वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और एजेंट हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और साथ ही साथ चूंकि इस तरह के इल्जामात हमने मैनपुरी में भी देखे थे सैयद, क्योंकि मैनपुरी में भी ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और रामपुर में भी होने हैं। ऐसे में क्या कोई अफसरान आसिम राजा से मिलने के लिए पहुंचे हैं? क्या कोई आश्वासन दिया गया है? तुरंत ही रामपुर जो एसपी हैं अशोक कुमार शुक्ला, वो तुरंत ही वहां पर आ गए थे, बाहर आ गए थे, गाड़ी से उतर कर आ गए थे और उन्होंने उन्हें ये आश्वासन भी दिया था कि क्या शिकायत है। और फिर उन्होंने अपने जो हॉटलाइन है उसके ऊपर एक मैसेज संदेश भी भेजा था कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तुरंत वो सारे फुटेज जो है वीडियोज हैं जो उन्होंने भेजे थे, वो तुरंत ही मौके पर आ गए थे और मीडिया को भी उन्होंने ब्रीफ किया था कि इस तरीके की जो शिकायतें हैं मैं उस पर संज्ञान ले रहा हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तमाम ये आरोप हैं और वहां से भी उन्होंने जो है वो कहा है, बयान दिया है। फिलहाल इसके बाद भी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिम राजा, वो धरने पर बैठे हुए हैं अभी। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी सामने हैं। लगातार इस बात की मुखालफत दर्ज कराते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर नजर आ रहे हैं, जो कि कल वोटिंग होनी है। 3 जगह पर वोटिंग होनी है, रामपुर, मैनपुरी और खतौली, और तीनों जगह ही इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और